Today we will start exercise 25B of chapter probability. Probability तो सबको पता है ना क्या होता है? हंसिका, क्या होता है Yes, probability? the chances of a favorable outcomes. Number of favorable outcomes upon total number of Total number of outcomes. outcomes. Yes. Upon total number of outcomes. ये प्रोबेबिलिटी होती है. फेवर क्या होती है? जो क्वेश्चन में जिस चीज की प्रोबेबिलिटी उन्होंने पूछ ली, दैट इज कॉल्ड फेवर. अब 25B एक्सरसाइज में बच्चे फर्स्ट था मैं 9 कार्ड्स आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट. आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम है. आर नंबर फ्रॉम 2 to 10. फर्स्ट कार्ड पे 2, सेकंड पे 3, थर्ड पे 4 एंड सो ऑन. कहां तक लिखा? 10 तक. A card is selected at random from them at random. Random का मतलब होता है कि उनको मिक्स कर दिया और बिना देखे एक कार्ड उठा लिया उसमें से. That is called random. Find the probability that the card selected is an even number. Probability of even number coming up. Akshara, what is the probability of even number? So 5/9. 5. फेवर में देखो कौन कौन से इवन नंबर हैं? 2, 4, 6, 8 एंड 10. 2 से लेके 10 तक ये 5 नंबर है ना इवन. तो 5 इज वो फेवर होगी हमारी. अपॉन टोटल नंबर 2 से लेके 10 तक 1 नंबर नहीं है, मतलब 1 माइनस हो गया तो 9 नंबर ही रहे. 5/9 इज द आंसर. मल्टीपल ऑफ 3. मल्टीपल ऑफ 3. यस अर्शिया, 3 के मल्टीपल बता. 3/9. कौन कौन से? 3, 6, 9. 3, 6 and 9. That is 3/9. कट किया कितना आ गया? 1/3 आ गया. थर्ड, an even number and a multiple of 3. An even number and not or, ये ध्यान रखना है, and a multiple of 3. Yes, Bhumika, an even number and a multiple of 3. भूमिका बोलो बेटा. सर 3/9. नो बेटा, मतलब उन्होंने इसका एंड का मीनिंग क्या होता है कि इवन नंबर भी हो और मल्टीपल ऑफ 3 भी हो. इसका मतलब ये है दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, एक को नहीं दोनों को. कौन सा इवन नंबर है यहां पे? जो इवन भी है और मल्टीपल ऑफ 3 भी है. ओनली नंबर 6 इज देयर विच इज इवन एंड मल्टीपल ऑफ 3. देखो इवन नंबर है 2, 4, 6, 8, 10 और मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से हैं? 3, 6, 9. अब इन दोनों में देखो कॉमन कौन सा है? एंड का मतलब क्या होता है? कॉमन. जहां एंड वर्ड आ गया वहां इसका मतलब क्या है? कॉमन. देखो इनक्वालिटी चैप्टर किया था ना, वहां पे भी एंड और आया था. तो वहां पे भी तो एंड का मतलब क्या होता था? इंटरसेक्शन. और का मतलब होता था यूनियन. अंडरस्टूड? यस सर. तो यहाँ पे भी एंड का वही मीनिंग है कि कॉमन. ओनली 6 इज कॉमन हियर. तो कितने नंबर हैं 2 से लेके 10 तक? 1 आउट ऑफ 9. 9. 1/9 is the answer. Fourth, probability of an even number or a multiple of 3. An even number or a multiple of 3. और आ गया ना इस यहाँ पे, और का मतलब यूनियन. ये इवन और मल्टीपल ऑफ 3. तो कितने नंबर हैं यहाँ पे हंसिका? So 7/9. यस, जो 6 2 टाइम आया ना उसको 1 टाइम काउंट करना है. 1 2 3 4 5 6 7. 6 को फिर से काउंट नहीं करना.
तो कितना हुआ 7, 7/9 इज आंसर। किसी को बेटा डाउट हो इसमें? No, sir. माही, सीरत, स्वर्णलक्ष्मी, No, sir. गुरप्रीत? No. No. No, sir. Now the second sum. बच्चे जिसको भी डाउट हो पूछ लेना, ठीक है? 100 identical cards. Second sum क्या है? 100 identical cards are numbered 1 to 100. पहले कार्ड पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3 and so on. टोटल कितने कार्ड्स हैं? 100 कार्ड्स हैं. The cards are well shuffled and then a card is drawn. Well shuffled मतलब मिक्स कर दिया और एक कार्ड ड्रॉन किया. Find the probability that the number on the card drawn is a multiple of 5. Probability multiple of 5. 5 का multiple. सदफ? Sir, 20/100. Yes. तो पूछ रही है कि बता रही है? Sir, बता रही है. बता रही है. Yes. 5, 10, 15 up to 100 तक कितने नंबर हैं जो 5 के मल्टीपल हैं? जो 5 के मतलब 5 का टेबल 100 तक देख लो. 20 हुए ना? 25 का 100 होता है. तो कट किया 1/5 इज द आंसर. सेकंड है प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 6. 6 का मल्टीपल. यस माही? Yes, sir. Sir, 84/100. कितना कितना? सर एक मिनट सर, पहले 100. मल्टीपल ऑफ 6 पूछे हैं उन्होंने. जैसे 5 के मल्टीपल 5 का टेबल 100 तक 25 का 100 होता था ना, तो 20 नंबर ऐसे थे. 14, sir, 14/100. नो बेटा, Sir, 16. 16 बेटा. 16 6 का 96 होता है. माही, ओके सर. खाना नहीं खाया आज? सर खाया है. खाया है. चलो 16/100. तेरे से मेरे को ये उम्मीद नहीं होती. 4/25 आंसर आ जाएगा बेटा. पता चल गया ना कि 16 क्यों आया? यस सर. ओके. नाउ थर्ड पार्ट, बिटवीन. जो नंबर सिलेक्ट किया है बिटवीन 40 and 60. यस नाज़रीन? Probability of number between 40 and 60. Sir, नाज़रीन 19/100. कितना कितना? Sir, 19. 40 से लेके 60 तक. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. वेरी गुड. अब कईयों के दिमाग में ये आ रहा है कि 19 कैसे आ गया, 20 क्यों नहीं आया? किस किस के माइंड में आया था? अपने आप बता दो फटाफट. किसी के माइंड में नहीं आया? सर No, sir. 18 आया था. 18 कौन बोला था? मुझे भी वही 18 लग रहा है. बच्चे देखो, 40 काउंट नहीं करना. 41 से लेके 59 तक काउंट करनी है ना? करनी है ना? यस सर. यस सर. तो 60 काउंट नहीं करना. 59 आएगा बीच में. मतलब 41 से लेके 59 तक कितने नंबर हुए? 19 हुए ना? यस सर. Yes, sir. तो ऐसे किया करो, जो लास्ट नंबर है वो फाइंड कर लो. लास्ट नंबर 59, फर्स्ट 40 नंबर नहीं चाहिए. 59 में से 40 माइनस कर दो. अब तो ठीक है. Yes, sir. 19 आ जाएंगे. अंडरस्टूड? नाजी पीछे से आंसर देख के तो नहीं बताया था? No, sir. पक्का? Yes, sir. Very good. Fourth part, probability of a number greater than 85. Greater than 85. साक्षी, yes बेटा, कितना आएगा? Sir, 15/100.
यस 15 86 से लेके 100 तक 15 नंबर हुए ना 15 अपॉन Yes. कट कर दो 5 के टेबल पे 3 अपॉन 20 इज द आंसर लास्ट पार्ट नंबर लेस देन 48 yes Sirat probability of a number Sir, 47 upon 100. 47 upon 100 very good this is the answer किसी को डाउट बेटा इस सम में No, sir. No, ये sir. वाला जो पार्ट है तो फ्री के मार्क्स ये क्योंकि एक एक लाइन का सम है बट यहाँ पे जैसे मिस्टेक हो रही थी वो बच्चे इस टाइप के सम में मिस्टेक करते हैं और मोस्टली इंटेलिजेंट बच्चे ठीक है जो टफ से टफ सम सॉल्व कर देते हैं बट इस छोटे से सम में मिस्टेक कर देते हैं नाउ द थर्ड सम from 25 identical card number from 1 to 25 पहले कार्ड पे 1 लिख दिया सेकंड पे 2 लिख दिया थर्ड पे 3 लिख दिया एंड सो ऑन कितने कार्ड्स थे 25 कार्ड्स आर देयर one card is drawn at random find the probability that the number on the card drawn is a multiple of 3 multiple of 3 स्वाति आई थी चली गई 3 के मल्टीपल स्वर्णलक्ष्मी कितने मल्टीपल है यहाँ पे 3 के Sir, 8. यस देखो 3 का टेबल 25 तक देखो कहां पे आता है 3 8 24 होता है और 1 से लेके स्टार्ट है ना तो कितने मल्टीपल हुए 3 के 8 अपॉन 25 इज देयर ओके आगे समझ बच्चे Yes, Yes, sir. sir. now second part multiple of 5 multiple of 5 yes अंजलि कितने मल्टीपल हैं 25 तक बच्चे 5 के 5 अपॉन 25 देखो 5 इंटू 5 25 होता है ना तो फर्स्ट 5 मल्टीपल ही हुए ना 5 10 15 20 25 कट किया 1 अपॉन 5 इज द आंसर नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 and 5 3 and 5 के मल्टीपल सौम्या माइक ऑफ करो अर्शिया यस बच्चे For 1 upon 25. 1 अपॉन 25 एंड है ना एंड का मतलब 3 के और 5 के मल्टीपल में कॉमन क्या है 3 के मल्टीपल है 3 6 9 15. 12 15 18 21 24 और 5 के मल्टीपल क्या है 5 10 15 20 25 और कॉमन कौन सा ओनली 15 है तो 1 हुआ ना बेटा 1 अपॉन 25 मल्टीपल ऑफ 3 और 5 3 और 5 दोनों के मल्टीपल यस भूमिका जो 3 और 5 दोनों के मल्टीपल हो बेटा हाउ मेनी 12 नंबर upon 25. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 को 2 टाइम काउंट नहीं करना 1 टाइम काउंट करना दिस इज द आंसर द फर्स्ट पार्ट द सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कोई डाउट बेटा किसी को नो वन No, sir. okay now the fourth sum a dice is thrown once dice throw की तो क्या कुछ आ सकता है 1 2 3 4 5 and 6 आ सकता है अब उन्होंने पहला पार्ट क्या पूछ लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लेस देन 3 से लेस नंबर यस गुरप्रीत Yes, sir. 2 upon 6. yes
पहले दो नंबर हैं 2/6 कट किया कितना आ गया 1/3. सेकेंड पार्ट probability of a number greater than or equal to 4. Greater than or equal to 4. Yes, Hansika. Sir, 3/6. Greater than or equal to 4. कौन कौन से नंबर होंगे? Sir, 4, 5, 6. 3 numbers are there. 3 हमारे फेवर में है. upon 6 कट किया 1/2. Third part, probability of a number less than 8. Sadaf, 8 से less. So 6/6. 6/6 कट किया 1 आ गया. Fourth, probability of a number greater than 6. Yes, Mahi. Sir, 0/6. That is 0 is the answer. Okay. किसी को डाउट बेटा कोई? No, sir. No, sir. इजी है. मैं सारे सम्स बच्चे इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि बहुत टाइम हो गया इसके किए हुए और पूरी फुल रिवीजन भी हो जाएगी. टाइम है हमारे पास अभी. फिफ्थ सम. ए बुक कंटेन 85 पेजेस. एक बुक में 85 पेजेस है बेटा. A page is chosen at random. मतलब 1, 2, 3 up to 85 total pages are there. A page is chosen at random. What is the probability that the sum of the digit on the page is 8? Sum of digits on a page is 8. सबसे पहले बच्चे साइड पे वो नंबर्स काउंट करो जिनका सम 8 बने. 2 डिजिट नंबर ही होगा. सिंगल सॉरी सम ऑफ डिजिट इज 8. तो यहाँ पे जो 8 है उसका काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? What is the probability that the sum of the digit on the page is 8? Yes, 8 को भी काउंट करेंगे. Yes, नाज़रीन बताओ बच्चे. पहले तो नंबर बताओ जिनका सम डिजिट्स का सम 8 बने. Sir, 17. 8 नहीं आएगा. पहला नंबर Yes, sir. 17. दूसरा, Sir, 26. तीसरा, Sir, 35. fourth one, 44. fifth one, 53. then 62. 71. then Sir, 80. 80, sir. 80. दोनों का सम 8 बन रहा है ना? Yes, sir. तो how many numbers are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9/85. एक मिनट बच्चे पीछे आंसर चेक कर लो क्योंकि मुझे 8 का डाउट है. Sir, 9/85 ही है. 9/85 ही है तो 8 को भी काउंट करना है बेटा. ओके. Yes, sir. ये मत सोचना कि 8 का सम कहां से होगा. 0 8 तो लगा सकते हैं ना. 0 8 का मतलब 8 ही होता है. ओके. Yes, sir. 6th sum बचे. A pair of dice is thrown. पेयर ऑफ डाइस थ्रो करती हैं तो क्या कुछ आता है हमारे पास? 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6. सेम वे से फर्स्ट डाइस पे 2 आ सकता है, सेकंड डाइस पे 1. फर्स्ट पे 2 2 2 3 एंड सो ऑन 2 6. फिर 3 1 3 2 3 3 and up to so on 3 6. Next one is 4 1 4 2 4 3 4 6 5 1 5 2 5 3 5 6. Last one 6 1 6 2 and so on. Last is 6 6. ये टोटल कितने केसेस बने? 36 केसेस आते हैं. उन्होंने क्या पूछा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम
10 or more, a 5 appear on first dice. 10 or more if 5, मतलब फर्स्ट डाइस पे 5, हमने सिर्फ इस लाइन में से काउंट करना है और कोई लाइन नहीं देखनी बेटा। अंडरस्टूड? उन्होंने कंडीशन लिख दी साथ में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 10 और मोर, जो सम है 10 या उससे ज्यादा बने और 5 फर्स्ट डाइस पे अपीयर हो, तो सिर्फ इस लाइन में से हम काउंट करेंगे, बाकी और किसी लाइन में से काउंट नहीं करेंगे। तो कितने केसेस हैं यहां पे? यस साक्षी, हाउ मेनी केसेस आर देयर? Sir, 2 cases, 5, 5 and 5, 6. सुनाई नहीं दिया किसी को? Sir, 2 cases, 5, 5 and 5, 6. कि मम्मा ने बोला है कि उची नहीं बोलना? No, sir. चलो मजाक करता होता हूँ। यहाँ पे बच्चे लिख लोगे 2 अपॉन कितना? 36. वेरी गुड। ये मत सोच लेना कि ये 6 केसेस ही काउंट करेंगे, नहीं, कोई भी आ सकता है ना। तो 1 अपॉन 18 इज द आंसर। नाउ 7 सम। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा। इस वाले क्वेश्चन में सर उन्होंने जब बोल दिया है कि 5 मतलब फर्स्ट डाइस पे आया है, तो सर सारे में से क्यों काउंट करेंगे? बच्चे अब तू मान लो तू खेल रही है, लूडो खेल रही है, 2 डाइस हैं तेरे पास, तूने थ्रो किया, तो कंपल्सरी है कि फर्स्ट डाइस पे 5 ही आएगा? नहीं सर बट यहाँ पे जैसे अगर गिवन है तो। नहीं, गिवन तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है ना बेटा। यस सर। अभी जैसे एक सिंपल सी बात है, सिंगल डाइस है, सिंगल डाइस में 1 से लेकर 6 तक आती है, उन्होंने प्रोबेबिलिटी पूछ ली लेस देन 3 की। यस सर। तो 2 नंबर हैं जो 3 से लेस हैं, यस सर। तो नीचे 6 क्यों लगा रही है? फिर तो 2 ही लगाना, तेरे अकॉर्डिंगली तो 2 ही लगना चाहिए, 2 से लेस ही आना चाहिए, ये 3 से लेस ही आएगा नंबर तो। यस सर। फेवर बेटा, ऊपर फेवर, फेवर में कितने हैं हमारे? इसमें से पूरे 2 डाइस थ्रो करते हैं तो टोटल 36 केसेस आती है ना। यस सर। उसमें से उस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि फर्स्ट डाइस पे 5 आए और सेकंड डाइस पे मतलब दोनों का सम 10 या 10 से ज्यादा बने। सिर्फ 2 केसेस हुए ना बेटा ये, हाँ सर। ठीक है ना। ओके सर। हमने सिर्फ ये लाइन थोड़ा काउंट करनी है, डाइस पे तो कुछ भी आ सकता है, 1 1 भी आ सकता है, 2 2 भी आ सकता है, 2 3 1 3 6 1 6 6 कुछ भी आ सकता है ना। यस सर। उनमें से सिर्फ 2 केसेस हैं जो हमारी जो कंडीशन उन्होंने दी है, जो क्वेश्चन पूछा है उसको सेटिस्फाई कर रही है। अंडरस्टूड? यस सर। हाँ जी बेटा। 7 सम। अभी प्री बोर्ड किस किस के रह गए पेंडिंग? So mine. ये मेरी आनी Hi. सबकी पड़ी तो मेरे भी पेंडिंग है। सर मेरे तो सेकंड प्री बोर्ड्स का भी वो आ गया स्कीम। सर मेरे 4 मार्क्स से थी। ओके, मेरे भी 28 मार्च 28 मार्च से प्री बोर्ड है, मतलब पूरा 1 मंथ Sir, है हमारे मेरे पास। 15th March से। मेरा 15 मार्च से। मैंने ना एक चीज मेरे भी बोली थी 15 तुम्हें, मार्च। सैंपल पेपर भेजने के लिए बोला था माही। यस सर टाइम नहीं मिला सर, आज पक्का भेज दूंगी अभी। मैं देख ले तेरे पास पहुंच जाऊंगा घर पे तेरे। सर बिल्कुल आइए। बिल्कुल आइए। ठीक है, पक्का आऊंगा। ओके सर। 8 7 सम बच्चे पहले। 2 coins are tossed. किसकी टर्न है अभी? साक्षी। 2 Yes, coins sir. को टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स क्या क्या आएंगी बेटा? Sir, head, हाँ जी, head and tail and head. हेड टेल एंड टेल टेल, ये टोटल 4 आउटकम्स है ना। देखो ये लगा के चला करो, जो फर्स्ट कॉइन है तुम्हारे पास 1 रुपी का है और जो सेकंड कॉइन है वो 2 रुपी का रिजल्ट शो करेगा। दोनों कॉइन्स को टॉस करेंगे तो दोनों पे हेड हेड आ सकता है,
ये भी हो सकता है 1 रुपए के कॉइन पे टेल आ जाए और 2 रुपए के कॉइन पे हेड। ये उल्टा भी हो सकता है कि फर्स्ट कॉइन पे 1 रुपए के कॉइन पे हेड आ जाए और 2 रुपए के कॉइन पे टेल आ जाए। और ये भी हो सकता है कि दोनों पे टेल आए। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी उन्होंने पूछी है 2 हेड की, तो साक्षी 2 हेड की, अब अगर दोनों कॉइन्स को फिर से टॉस करें तो हमारे पास 2 हेड आने के चांसेस कितने हैं बेटा? Sir, 1/4. 1/4 is the answer. At least one head. At least one head. सीरत बता सकते हो बच्चे मुझे at least one head? Yes, sir. 3/4. Yes. At least का मतलब कम से कम एक हेड आए, कम से कम एक हेड, ज्यादा जितने मर्जी हो। तो ये 3 केसेस जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, इसमें 2 हेड आ रहे हैं ना, कम से कम एक तो है ही ना, तो 3/4। बोथ हेड और बोथ टेल, बोथ हेड और बोथ टेल, दोनों हेड या दोनों टेल। यस स्वर्णलक्ष्मी, स्वर्णलक्ष्मी Yes, sir. बोलो बेटा। टेल मी बच्चे, बोथ हेड और बोथ टेल कितने केसेस हैं? Sir, 2. 2 केसेस आते हैं। इतना टाइम क्यों लगाया? सर आवाज थोड़ी लेट आ रही है, नेट थोड़ा खराब है इसलिए। 2 out of 4. 1/2 is the answer. Now the 8th sum. Yes, 2 dice are rolled together. 2 dice को थ्रो किया तो टोटल आउटकम 36 आएंगी, जो पहले बनाई थी हमने 1 1 1 2 1 3 and so on. Find the probability of getting a total of at least 10. Total of at least 10 कि दोनों का जो सम है, दोनों डाइस के सम 10 से एटलीस्ट 10, कम से कम 10 आए, ज्यादा जितना मर्जी आ सकता है। तो पहले मैं केसेस काउंट कर देता हूं, कौन से केसेस हैं जिनमें सम जो है 10 या 10 से ज्यादा। इसका मतलब एटलीस्ट का मतलब समझ गए ना कि नहीं समझ आया? कम से कम 10 होना चाहिए, ज्यादा जितना मर्जी आ सकता है, मैक्सिमम जितना मर्जी हो सकता है। तो पहला केस क्या बनेगा? 3 के 3 6 तो 9 होता है, 4 6 आ जाएगा, 4 6 आ गया। 5 अब 4 वाली लाइन में कोई भी नहीं आता। उसके बाद 5 5 भी 10 आएगा और 5 6 भी 10 आएगा, 11 आएगा, मतलब 10 से ज्यादा आ रहा है ना। नेक्स्ट लाइन में 6 4 6 5 एंड 6 6। टोटल यही केसेस है हमारे पास जिसमें सम क्या आ रहा है? 10 या 10 से ज्यादा। एटलीस्ट 10 का मतलब इक्वल टू 10 और मोर देन 10। एटलीस्ट का मतलब ये होता है एटलीस्ट कम से कम 10, कम से कम 10। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ऑटोमेटिकली है कि 10 से ज्यादा भी आएंगे केसेस। तो कितने केसेस हुए? 6 केसेस आते हैं, 6 आउट ऑफ 36। समझ आ गया बच्चे ये पार्ट? एटलीस्ट 10 का मीनिंग। Yes, sir. कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना आया हो समझे? ऑल ऑफ यू? सर मैं तो टेंजेंट पे हूँ। कैसे विवेक? विवेक? यस सर। हाँ जी बेटा बोलिए। सो थोड़ा धीरे मतलब देर से स्टार्ट किए थे बच्चे आप तो फिर, मुझे तो ये चैप्टर करवा रहा था अभी मैं। सर। कोई नहीं, मैं कर लूंगा, मतलब आज कल तक मैं कर लूंगा। ठीक है बेटा। अब मल्टीपल ऑफ, बहुत इजी चैप्टर है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। ये मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई एंड एन ऑड नंबर ऑन द अदर डाई। मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाई, पहले तो केसेस फाइंड करो बेटा, आउटकम्स निकालो जिसमें 2
multiple of 2 on one dice and an odd number on other dice. 2 से पहली डाइस पे 2 ले लेते हैं और दूसरी डाइस पे ऑड नंबर होना चाहिए 1 2 3 एंड 2 5. यही होगा ना? यस और नो? यस सर. Yes, sir. अब एक चीज और, ऑड नंबर फर्स्ट डाइस पे भी हो सकता था. ये थोड़ा लिखा है उन्होंने कि फर्स्ट डाइस पे. फर्स्ट डाइस तो नहीं लिखा ना, उन्होंने क्या लिखा है? अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइस. वो सेकंड पोजीशन पे भी आ सकता है और फर्स्ट पोजीशन पे भी आ सकता है. इवन नंबर 2 1 4 and 1 6 is also there. Yes, sir. ये केस भी काउंट होंगे ना. अभी ऑड नंबर 3 2 3 4 and 3 6. 4 पे 4 1 4 3 and 4 5. Next one 5 1 5 2 sorry 5 4. देखो ऑड नंबर फर्स्ट एक डाइस पे आ गया और सेकंड डाइस पे इवन नंबर आ गया. 5 6 और 6 वाले पे 6 1 6 3 and 6 5. ये टोटल कितने केसेस हुए? 18, 18 केसेस आउट ऑफ 36. 36. कट किया, कितना आ गया हमारे पास? 1/2 आ गया. दिस आंसर. नाउ द नाइन्थ सम. अब कार्ड्स. कार्ड्स के बारे में बच्चे किसको नहीं पता? ताश अपने आप बता दो, अगर पता है तो ठीक है, अदरवाइज बच्चे फिर मैं सारा डिटेल में करवा दूंगा. पता है सबको? ताश देखी है सबने? Yes, sir. Yes, sir. कोई यहाँ पे ऐसा स्टूडेंट जिसको ना पता हो? चलो फिर भी मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं. पान, ईट, दिस इज हुकम, एंड द लास्ट वन इज चिड़िया. ये 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं. ये जो 2 कार्ड्स होते हैं ये रेड कलर के होते हैं. ये जो कार्ड्स होते हैं दैट आर ऑफ ब्लैक कलर. दिस इज, इंग्लिश में बच्चे इसको हिंदी में पान बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हर्ट्स बोलते हैं, हिंदी में इसको ईट बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको ब्रिक नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? King. Diamond. डायमंड. दिस इज हुकम और दिस इज कॉल्ड स्पेड. Spade. दिस इज कॉल्ड क्लब. चिड़िया Club. को क्या बोलते हैं? क्लब. स्पैरो नहीं बोलना इसको, कहीं स्पैरो बोलना शुरू कर दो. ठीक है. 13 कार्ड्स ये होते हैं, 13 ये होते हैं, 13 ये होते हैं और 13 ही ये होते हैं. कौन कौन से कार्ड्स होते हैं? ए, यक्का बोलते हैं बच्चे, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एस. जो यक्का कार्ड होता है, ए वाला कार्ड होता है, उसको एस बोलते हैं. 2 3 दुक्की तिक्की चौकी पंजी छिक्की सत्ती अट्ठी नैला दैला गोला बेगी बादशाह. 2 of hearts, 2 of diamond, 2 of spade, 2 of club. J is called jacks. गुलाम बोलते हैं. रानी, क्वीन, राजा, किंग. एस भी टोटल ताश में बच्चे 4 होते हैं. दुक्कियां भी बेटा 4 होती हैं. मतलब हर एक कार्ड 2 होते हैं, सॉरी 4 होते हैं ना. आई समझ बच्चे? ये टोटल 13 कार्ड्स हुए ना. Yes, ए से ले 13 कार्ड्स, ये 13 ये 13 ये 13 ये. जो ये लास्ट वाले कार्ड्स हैं जे क्यू के, इनको बच्चे फेस कार्ड भी बोल देते हैं और पिक्चर कार्ड भी बोल देते हैं. फेस कार्ड भी बोल देते हैं और कौन सा बोल देते हैं? पिक्चर कार्ड भी Picture बोल card. देते हैं. फेस कार्ड्स और पिक्चर कार्ड्स. समझे? तो अभी यहाँ पे 9th सम में उन्होंने जो प्रोबेबिलिटी पूछी है सबसे पहले पार्ट में, वो पूछी है स्पेड.
एक कार्ड ड्रॉन किया वेल शफल डेक ऑफ कार्ड में से, तो उसके स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? यस अंजलि, कितने कार्ड्स हैं स्पेड के? टेल मी फास्ट। अंजलि, नहीं आवाज नहीं आई बेटा आपकी। अक्षरा, Sir, 13 cards. yes, 13 cards of spades are there out of 52. 1/4 is the answer. Sir, spade को हम हुक्म बोलते हैं. हाँ जी बेटा। Okay, sir. अभी सेकंड पार्ट इसका जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड। रेड कार्ड, जो कार्ड हमने ड्रॉन किया है वो रेड कार्ड आने के चांसेस कितने हैं? अर्शिया, 26/52. 26। देखो डायमंड एंड हर्ट टोटल 13 कार्ड है ना, तो 26/52 कट किया 1/2 इज द आंसर। स्वाति इज देयर और तो फिर भागी वो। सर हूँ पहले कहाँ भाग गई थी? सर डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर ज्वाइन भी नहीं हो रहा था। अच्छा, अ फेस कार्ड। यस स्वाति, फेस कार्ड आने की बेटे प्रोबेबिलिटी। सर मेरे पास बुक नहीं है। क्यों, बुक कहाँ गई तेरी? सर पता नहीं कहाँ रख दी मैंने, मिल नहीं रही। मैं ना फिर से आ जाऊंगा, देख ले नरेंद्र नगर। सर मैं ढूंढ रही हूँ। फेस कार्ड, मैं फेस कार्ड पूछ रहा हूँ अभी, तेरे को ताश बना के बता दी मैंने सारी की सारी, ठीक है? तो फेस कार्ड, कितने फेस कार्ड होते हैं इसमें? बोल फटाफट। चलो, भूमिका, कितने फेस कार्ड्स हैं बेटा इसमें? सर 12। 12 आउट ऑफ 52। कट किया 4 के टेबल पे कट कर दो। 3/, कितना आएगा? 13 इज द आंसर। फोर्थ वन बच्चे, 5 ऑफ हार्ट और डायमंड। 5 ऑफ हार्ट और डायमंड कितने हैं गुरप्रीत? 2/52। यस, 5 मतलब पंजी, 5 के कार्ड किसके? हार्ट या डायमंड का। एक हार्ट का होता है, एक डायमंड का होता है, तो 2 कार्ड ही हुए ना। 2/52, 1/26 is the answer. Fifth, probability of Jack or Queen. Yes, Hansika. Sir, 8/52. 4 जैक होते हैं, 4 क्वींस, टोटल 8 हो गए ना। 8/52, 4 के टेबल में फिर कट कर दिया, कितना आ गया? 2/13 आ गया। सिक्स पार्ट, एस एंड किंग। यस माही। Sir, 0/52. यस, 0 एंड का मतलब एस भी हो और किंग भी हो। एक कार्ड पे ना तो एस आ सकते, दोनों इकट्ठे आ सकते हैं एक कार्ड पे, नहीं आ सकते ना। यहाँ पे और होता तो 4 इसके कार्ड 4 इसके कार्ड, बट अभी एस एंड किंग बोला है, तो दैट इज नो कॉमन कार्ड इज देयर जिसपे एक ही कार्ड पे दोनों हो, नहीं होता ना। तो 0/52 वी गेट 0। समझ आया ना बच्चे? ये एंड है ना, तो दोनों की कॉमन कार्ड कोई है ही नहीं जिनपे दोनों हो। 7th, probability a red and a king. Yes, Nazreen, red and king. Sir, 14/52. बच्चे एंड है ना, ऐसे कितने रेड कार्ड्स हैं जो किंग के हैं? Only 2 cards are there बेटा। Yes, sir. एंड है ना, और होता तो रेड के टोटल 26 में थे और 2 किंग ब्लैक वाले भी आ जाते साथ में।
अभी बट एंड बोला है, रेड एंड किंग, तो रेड कार्ड, इसका मतलब है रेड कार्ड जो किंग है, कितने हैं? 2 ही है ना, 1/26. Now the last part, probability of a red और king. अभी और आ गया, पहले भी एंड और वाले समय है ना, अभी फिर से और आ गया. तो यस साक्षी, कितने कार्ड्स हैं? रेड और किंग. सर 28. यस 26 रेड कार्ड्स है ना, उसमें तो किंग ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ब्लैक जो दो ब्लैक किंग बच गए वो भी बीच में काउंट करेंगे. तो टोटल कार्ड कितने हो गए? 28 हो गए आउट ऑफ 52. 7/13 इज द आंसर. समझ आ गया बच्चे ये? Yes, sir. Yes, sir. Now 10 sum. Now the 10 sum, a bag contains 16 colored balls. Total balls कितनी है? How many balls are there? Total balls are 16. Total 16 balls are there. 6 are green. Green balls are 6. 7 are red. Red balls are 7. 3 are white. White balls are 3. Total 16 balls होगी ना? A ball is chosen without looking into the bag. Find the probability that the ball chosen is red. Probability of red. Yes, Sadaf. Sadaf, Yes, sir. कहाँ So 7/16. कहाँ चली गई थी? सर नो सर, म्यूट नहीं हो रहा था, मतलब ओके, ये अच्छा बहाना होता है कि नेटवर्क नहीं है, आंसर नहीं देना होता तो कईयों के होते हैं नेटवर्क नहीं है. है ना स्वाति? यस सर. यस सर. not not red. Yes, Sakshi. Sir, sir, not red ball. जो Sir, बॉल ड्रॉ 9. की है हम, यस, रेड को छोड़ दो, बाकी दोनों को ऐड कर दो. दैट इज 9/16. नाउ हियर नेक्स्ट वन इज नॉट रेड, white. Probability of white ball coming up. What is the probability of white ball coming up? Yes, Nazreen. सर 3/16. Yes, 3/16. 1 mark question is there. So easy. Not white. Yes, Grishma. Not white. Not there. Gurpreet. 13/16. Not white. That is green or red. That is 13/16 is there. Next one is fifth part. Green or red. Green or red. Not white, yeah, green or red, that is the same thing. That is again 13/16. White or green. White or green. 3 plus 6, 9. 9/16. Green or red or white. Yes, Swati. Green or red or white. स्वाति बोलो Yes, sir. बच्चे. जो बॉल ड्रोन की है वो चाहे ग्रीन आ जाए, चाहे रेड आ जाए, चाहे व्हाइट आ जाए, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी बेटा? सर सबके लिए अलग अलग बताना है. नहीं बेटा, एक ही क्वेश्चन में है. तेरा ध्यान नहीं है ना आज स्वाति, एग्जाम खत्म हुए है ना, इसलिए ताजा ताजा बस नहीं है ना स्वाति. सर ऐसे नहीं है.
और कैसे है? और का मीनिंग क्या होता है? चाहे ग्रीन, चाहे रेड, चाहे व्हाइट। टोटल कितनी है? 16 है। 16 अपॉन 16 upon 16 1। 1 is the answer. यस सर, मैं यही बोलने वाली थी। अब ऐसे करना ना, एग्जाम दिया ना, फिर बाद में आके कह देना कि मैं यही लिख के आने वाली थी पर लिखा नहीं, है ना स्वाति? नहीं सर। नहीं। 11th. A ball is drawn at random from a box containing 12 white balls, 16 red ball and 20 green balls. ये ना करवाऊं बच्चे मैं सम? No, No, sir. sir. No, sir. इजी है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो 12th कार्ड्स वाला हम कर लेते हैं। A card is drawn from a pack of 52 cards. वही ताश में से बच्चे 52 कार्ड में से एक कार्ड ड्रॉन किया। Find the probability that the card drawn is a red card. Probability of a red card. Yes, Akshara. 26 upon 52. 26 upon 52. Cut किया, half is the answer. Probability of black card. Yes, Anjali. नहीं बेटा, आवाज नहीं आई। चलो, बारिश हो रही है इसलिए नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गया, आई थिंक सो। यस, साक्षी। Sir, 26 by 52. 1 by 2. 26. यस, वेरी गुड। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेड। यस, गुरप्रीत। 13 upon 52. 13 upon spade, that is hukum. 1 upon 4. Probability of an ace. Mahi. Sir, 4 by 52. 4 by 52. 1 upon 13. Probability of a black ace. Mahi. Sir, 1 by 52. वन को ऐसे डालने लग गए है ना माही? No, है sir. ना माही? Yes, sir. क्या हो गया तेरे को आज? क्या काफी दिन हो गए मैथ नहीं किया? Sorry, sir. चलो कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, मेरे से भी हो जाती है। ब्लैक एस बेटा, कौन कौन से ब्लैक एस होंगे? Sir, spade और club. यस, तो 2 हुए ना? Yes, sir. 1 upon 26. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस तो हो गया। अब ब्लैक एस तू ही बताएगी बच्चे। ब्लैक एस तो ब्लैक एस भी हो गया, सॉरी। एस ऑफ डायमंड। Sir, 1 by 52. यस, डायमंड। डायमंड का सिर्फ एक ईट का बेटा। 1 upon 52. नॉट अ क्लब। यस माही। Sir, 39 by 52. वेरी गुड। क्लब को छोड़ के, चिड़ी को छोड़ के बेटा, बाकी तीनों, चाहे वो हार्ट का हो, चाहे डायमंड का हो, चाहे स्पेड का हो, तो 13 के टेबल पे कट हो जाएंगे। 13 3s are, 13 4s are. 3 by 4 is the answer. अब लास्ट है अ क्वीन और ए जैक। यस स्वाति, अ क्वीन और ए जैक। सर फंसा लिया। मैं तो ये भी नहीं बोल सकती कि नेटवर्क इश्यू है, तो इसे बोल रही थी नेटवर्क तो सही है। नेटवर्क सही है। क्वीन और ए जैक बेटा। सर आप आज मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो? गलती कर ली कोई तेरे से क्वेश्चन पूछ के नहीं मैंने? नहीं सर। फिर बाकी तो कहते हैं मेरे से पूछो, हमसे पूछो,
और तेरे से सर पूछता हूँ, तू पूछा कह आप रही मेरे से पूछो सर, आप हमेशा पूछो, बट आज हाँ मैं बता रही हूँ सर। बेटा क्वीन कितनी होती है Yes, पूरी ताश में? 1 1 होती है, नहीं 4 नहीं होती? 4 क्वीन जैक कितने होते हैं? वो भी 4 होते हैं। 8 अपॉन 52। 4 के टेबल पे कट किया, यस सर। 2 अपॉन 13 इज द आंसर। ठीक है, समझ आ गया बच्चे ये? यस सर। 13 sum. 30 identical cards are marked with the numbers 1 to 30. If one card is drawn at random, find the probability that it is a multiple of 4 or 6. 1 से लेके 30 तक कार्ड्स हैं। Probability of multiple of 4 और 6 और आ गया ना, तो 4 के भी जितने मल्टीपल है और 6 के भी जितने मल्टीपल है वो सारे काउंट होंगे, बट जो कॉमन होंगे वो 1 टाइम होंगे। तो साइड पे बेटा 4 के मल्टीपल पहले 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड 28 होंगे ना, और 6 के मल्टीपल इसके नीचे लिख लो 6, 12, 18, 24। तो यहां पे यस स्वाति, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 और 6 कितना होगा? सर 1 सेकेंड हो गया, 1 सेकेंड। सर 1 2 इतना टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम में बेटा। तो मैं बोलूं? एक्सक्यूज मी नहीं बेटा, सर, 1 मिनट। स्वाति 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 की आज जान खानी है मैंने। कोई बात नहीं, स्वाति तेरे सामने है बेटा। नहीं सर मैं एक चीज पूछ रही थी। हाँ जी बेटा बोलो। सर वो 1 to 30 लिखा है तो सर वो 30 भी नहीं इंक्लूड होगा? 6 हाँ सॉरी 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 सॉरी, 30 इज आल्सो इंक्लूडेड। 30 is also a multiple of 6. स्वाति सर 12 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 8 इसको और इसको छोड़ना पड़ेगा, क्यों? 12 एंड 24 इसमें भी आ गए हैं बेटा, यस सर। और हमने 2 टाइम काउंट करेंगे कि 1 टाइम काउंट करेंगे? सर 1 टाइम। 7 8 9 10, तो कितने हुए? 10। हाँ, एक काम करना स्वाति, यस सर। अपने पापा का नंबर ना मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक है? करेगी ना? सर क्यों? वैसी बात करनी है। नहीं सर, आप मेरे को बोल सकते हो, कोई बात नहीं। तो तेरे पापा से बात नहीं कर सकता मैं? सर कर सकते हो। फिर हाँ सर, मैं भेज दूंगी नंबर। ठीक है। 3 and 5, मल्टीपल ऑफ 3 and 5। 3 के मल्टीपल 30 तक बेटा, यहाँ पे नहीं लिखना, नीचे चलो नीचे लिख लो, कहीं उसमें कंफ्यूज हो जाओ। 3 6 9 12 15, छोटे बच्चों की तरह 3 का टेबल लिख रहे हैं हम, और लिखना है, ये मत सोचना कि हाँ सर पता नहीं क्या करवा रहे हैं हम। 30 और 5 के मल्टीपल 5 10 15 20 25 एंड 30। स्वाति तेरे सामने है, Yes, sir. मल्टीपल ऑफ 3 and 5। हाँ सर 1 सेकेंड। अब ध्यान रखना एंड है, इतना तेरे को हिंट दे दिया मैंने। सर दोनों को 3 के भी और 5 के भी ऐड कर देंगे हम, है ना? ये क्या है? एंड। फिर एंड का मीनिंग क्या होता है? और एंड का मतलब और होता है, शाबाश, वेरी मतलब गुड। नहीं सर,
फिर यहाँ पे एंड लिख देते हैं ना, वो उन्होंने और गलती से डाल दिया है ना। 3 and 5 मतलब 3 and 5. 3 and 5 का मीनिंग दोनों के जो कॉमन मल्टीपल है, और का मतलब होता है सारे, ठीक है, जो कॉमन है वो वन टाइम काउंट होंगे, बाकी सारे काउंट होंगे। एंड का मीनिंग होता है जो कॉमन है सिर्फ वो काउंट करने हैं। कितने हैं जो कॉमन है? सर हाँ जी, सॉरी वो आवाज चली गई थी. आवाज चली गई थी, अब आ गई ना? सर वो कॉल आया था ना बीच में किसी का, तो कॉल आती पता नहीं क्या हो जाता है फिर. हाँ वो पता है मुझे। कितने हैं यहाँ पे जो 3 and 5 दोनों के मल्टीपल हैं? बोलो जी बेटा जी। चलो साक्षी। Sir, it would be 2/15. Yes, 15 and 30, only 2 are there, but total cards कितने हैं? 30. 1/15 is the answer. और का मीनिंग जो कॉमन है वो सिंगल टाइम काउंट होंगे और बाकी सारे काउंट होंगे। एंड का मतलब जो कॉमन है वो सिंगल टाइम काउंट होंगे और कोई नहीं काउंट करेंगे। समझ गए? ये मैं सारे पार्ट्स इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि इजी चैप्टर में मार्क्स कटवा के आओगे तुम। मल्टीपल ऑफ 3 और 5, अब ये सारे काउंट करेंगे, बट जो कॉमन है बस सिंगल टाइम। एक लाइन को पूरी को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये दोनों काउंट नहीं करने फिर से। 14 out of 30, 7/15 is the answer. Understood? The last sum of this exercise. 14 sum. In a single throw of 2 dice, find the probability of a doublet. Yes, Sadaf, doublet का meaning. डबलेट का मीनिंग क्या होता है सदफ? मुझे पहले ये बताओ बेटा, प्रोबेबिलिटी तो बाद में बताना। सर डोंट नो। दोनों क्या? डबलेट का मतलब सदफ? यस सर। बोलो बोलो बेटा। सर मुझे नहीं पता। चलो माही। सर दोनों डाइसेस में सेम नंबर। यस, दोनों डाइस पे सेम नंबर। सदफ नहीं भूलेंगी ना, अब याद यस रहेगा। सर। यस सर। तो कितने नंबर हैं सदफ? सर 2। 2 क्यों है? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and 6 6. How many numbers are there? सर 12। यार क्या हो गया बच्चे तेरे को सदफ? टोटल कितने होते हैं जब 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो? सर 6। सर 2 डाइस को थ्रो करने पे 12 रहते हैं। 12 केसेस आते हैं कि 36 केसेस आते हैं? ओके One, सर one. 36। 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3। मैं ना पहले से स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर फ्री के मार्क्स हैं, और फ्री के मार्क्स ना नसीब नहीं होते किसी को, बहुत कम बच्चों को होते हैं। समझे? ये छोटी छोटी मिस्टेक्स बहुत होती हैं। अब 2 डाइस को इकट्ठे थ्रो किया तो टोटल 36 केसेस आएंगे। ठीक है सदफ? यस सर। तो डबलेट, दोनों डाइस पे सेम नंबर, तो कितने केसेस हुए? कितने हुए सदफ? सर 1 सेकेंड सर। 1 1 2 2, टोटल 6 केसेस सर होंगे 6। बेटा। हाँ अब बोलिए 6 1/6।
1/6 is the answer. Second, a number less than 3 on each dice. Probability of a number less than 3 on each dice. 3 से लेस नंबर हर एक डाइस पे. यस, माही. Yes, sir. A number less than 3 on each dice, बेटा. So may I? एक मिनट. वन वन. Sir, हाँ जी बेटा. So 9. बता कौन कौन से 9 केसेस हैं. So 1 1 1 2 1 3. 1 3 कैसे आ जाएगा? लेस Yes. देन ऑन ईच डाइस. 3 से लेस, वो तो इक्वल हो गया बेटा. Yes, sir. तो 1 3 तो नहीं आएगा ना. क्या आएगा? No, sir. Sir, दूसरा? 1 2 2 3. सॉरी, तो ये 3132. 3132 लिखा है बेटा. 4142 है ना. ये भी आएगा ना? नहीं सर. नहीं आएगा. ये भी नहीं आएगा ना. नहीं क्या सर. आएगा? नहीं सर. कितने हो गए? 4. तो 4/36. यस, आया समझ बच्चे? Yes, sir. 1/9 is the answer. Third part, a odd number as sum. A odd number as sum. वन 1 2 होता है. 1 2. 1 3 इवन होता है. 1 4. 1 6. 2 की लाइन में 2 1 2 3 2 5. वही वाला केस बन गया. एक सम किया था ना हमने, इवन नंबर ऑन वन डाइस एंड ऑड नंबर ऑन अदर, किया था ना Yes, sir. उस टाइप का. 3 3 2 3 4 3 6. टोटल 3 नंबर आ रही है ना सब लाइन में से, तो 18/36 आ जाएगा. ये समझ आया कि नहीं आया बेटा? Understood, sir. सबको समझ आ गया मुझे बच्चे? समझ नहीं आया ऑड नंबर एज अ सम का मतलब. दोनों का सम जो है, देखो 1 और 2 दोनों का सम कितना बन रहा है बेटा? 2 डाइस थ्रो किए हुए हैं ना, दोनों का सम सीरत कितना बन रहा है? 3 3 इज अ ऑड नंबर ना. 1 और 4 दोनों का सम 5 बन रहा है, ऑड नंबर. 1 एंड 6 दोनों का सम 7 बन रहा है, ऑड नंबर. ऐसे 2 और 1, पहली डाइस पे 2 आ गया, दूसरी डाइस पे 1 आ गया, दोनों का सम 3. 3 इज ऑड, 5 इज ऑड, 7 इज ऑड. इस टाइप से बेटा. अंडरस्टूड? तो मुझे एक चीज पूछनी थी सर. इसमें मतलब जैसे हम लोग एक डाइस पे 2 आ रहा है, फिर दूसरे पे 1, और एक में 1, एक पहले वाले पे 1, दूसरे पे 2, सर तो ऐसे डबल नहीं हो जाएंगे केसेस? नहीं बेटा, नो. टोटल तो 36 केसेस है ना. 2 अलग अलग डाइस काउंट करेंगे ना. यस सर. 2 अलग अलग डाइस काउंट करेंगे ना बेटा. अभी जैसे 2 कॉइन वाला था, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड ले रहे थे ना हम केस. Yes, इक्वली sir. लाइकली. इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है? हमारे पास 2 चेक केसेस हो गए ना, 1 Yes, और sir. 2, 2 एंड 1, तो टोटल तो 36 केसेस ही हुए ना. हमारे पास 2 डाइस हैं बेटा. तू ये लगा के चल, तेरे पास जो पहली डाइस है वो रेड कलर की है और दूसरी ब्लू कलर की है. ठीक है. यस सर. अब मान लो 1 के जो रेड वाली डाइस पे 1 आ गया और ब्लू वाली डाइस पे 2 आ गया. ये भी हो सकता है रेड वाली डाइस पे 2 आ जाए और इस पे 1 आ जाए. तो वो 2 डिफरेंट केस हुए कि सेम केस होंगे? सर डिफरेंट. बस. तो टोटल जब भी 2 डाइस को थ्रो करना है तो टोटल 36 केसेस ही काउंट करने हैं हमेशा.
ऑलवेज। ओके, ओके सर। ठीक है बच्चे। अब उन्होंने ओड नंबर एज सम बोला है, तो पहली लाइन में जो है 1, जिसमें फर्स्ट डाइस पे 1 है, तो उसमें ये 3 केसेस है, 1 2 1 4 एंड 1 6, जिनका सम ऑड बन रहा है। सेकंड लाइन जिस पे फर्स्ट डाइस पे 2 आ रहा है, तो उसमें 2 1 2 3 और 2 5, ये 3 केस है। 3 जिस पे आ रहा है 3 2 3 4 3 6, 4 1 4 3 4 5, फिर बच्चे 5 पे 5 2 5 4 एंड 5 6, और लास्ट केस 6 1 6 3 6 5। ये टोटल 18 केसेस हुए ना बेटा, यस सर। समझ गए ना। अब जो नेक्स्ट सम है, नेक्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी। ए टोटल ऑफ एट मोस्ट 10, ए टोटल ऑफ एट मोस्ट, पहले हमने किया था एट लीस्ट, अब आ रहा है एट मोस्ट। एट मोस्ट का मतलब मैक्सिमम, एट लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम, एट मोस्ट का होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम 10 आना चाहिए, तो मतलब 10 से ज्यादा वाले केस कितने हैं जिनका सम 10 से ज्यादा बनता है? कितने केसेस हैं? सर टू डाइस को 30। मैंने क्या पूछा है हंसिका? मैंने ये पूछा था जिनका सम 10 से ज्यादा बनता है बेटा, वो कितने केस है? सर 6 ना? कौन कौन से? सर 5 4 6। 10 से ज्यादा बेटा, वो तो 10 आ रहा है दोनों का सम, तो 4 6 लेंगे तो सम 5 10 6 आ रहा है। 5 6 6 6। 6 5 भी होगा और 6 6, ये 3 केस ही है ना बेटा जिनमें सम 10 से ज्यादा आ रहा है। यस सर। तो एट मोस्ट 10, ये मैक्सिमम 10 आना चाहिए, 10 से लेस भी हो जाएगा तो भी चलेगा। तो 3 केस हैं जिनमें 10 से ज्यादा बन रहा है, तो रिमेनिंग नंबर कितने बच गए? 33 नहीं बने बचे हंसिका? 33 बचे ना? सर इसमें हम 10 भी इंक्लूड करेंगे जिसमें सम 10 हाँ है। जी बेटा, एट मोस्ट 10, मैक्सिमम 10 आना चाहिए, तो 10 तो हो गई ना। ओके सर। 33 अपॉन 36, 11 12, 11 upon 12 is the answer. Understood? यस सर। So please can you repeat? बच्चे एट लीस्ट और एट मोस्ट, ये दो चीजों को समझो पहले तो। जब तक ये दो चीजें नहीं समझ आएंगी ना, तब तक हमें समझ नहीं आ सकता। मैं एक सिंगल डाइस पे लेके चलता हूं पहले। ये 1 से लेके 6 तक, एट लीस्ट प्रोबेबिलिटी उन्होंने पूछ ली, एट लीस्ट 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो नंबर है at least 2, at least 3, at least 4, at least 5। ऐसी प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट की, एट मोस्ट 1, एट मोस्ट 2, एट मोस्ट 3, एट मोस्ट 4, एट मोस्ट 5, एट मोस्ट 6 बेटा। ये पूछ लिया। एट लीस्ट 1, मिनिमम 1 आना चाहिए। देखो एट लीस्ट का मतलब क्या है? मिनिमम। Yes sir. इसमें मैक्सिमम, मिनिमम 1, मिनिमम 1 मतलब मैक्सिमम जितना मर्जी हो सकता है, इसका मीनिंग यही हुआ ना। Yes sir. तो एटलीस्ट 1, माही क्या आएगा? Sir 6 by 6. मिनिमम 1, 1 से ज्यादा जितना मर्जी, सारे केसेस हैं, 6 by 6 आ गया। एटलीस्ट 2, मिनिमम 2, Sir 5 by 6. मिनिमम 3, 4 by 6. मिनिमम 4, 3 by 6. मिनिमम 5, ये लास्ट 2 केसेस। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 भी ले लो, 1 by 6, यही होगा ना। Yes sir. अब एट मोस्ट मैक्सिमम 1 आना चाहिए। कितने केसेस है जिसमें
मतलब 1 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम 1 कितने केसेस है? सर 1 1 एटमोस्ट 2, मैक्सिमम 2 आना चाहिए। सर 2 तो 1 और 2 दोनों केसेस आ जाएंगे। मैक्सिमम 2, मिनिमम जितना मर्जी हो सकता है। 3 ये तीनों केसेस, 4 ये चारों केसेस, एटमोस्ट 5 ये पहले 5 केसेस, एटमोस्ट 6, मैक्सिमम 6, मिनिमम जितना मर्जी 6/6। यहाँ पे बच्चे उन्होंने क्या बोला था कि दोनों का जो टोटल है, टोटल मतलब सम है जो दोनों डाइस का, वो एटमोस्ट 10, ज्यादा से ज्यादा 10, मैक्सिमम 10 होना चाहिए। मैक्सिमम 10 होना चाहिए, मतलब 10 से कम भी होगा ना बेटा, होगा ना? यस सर। यहाँ पे 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो सिर्फ ये 3 केस हैं जहां पे सम 10 से ज्यादा बन रहा है। यस सर। तो ये 3 केस छोड़ दो, बाकी कितने केसेस रह गए? 36 में से 3 माइनस कर दिए तो कितने रह गए? यस सर। 33 रह गए ना। यस सर। यहाँ पे एटलीस्ट, चलो एटलीस्ट बोल देता हूं मैं, एटलीस्ट 10, तो सर आंसर क्या आता? तो ये 3 आता ना, 3 नहीं आता, 6 आता बेटा, 4 6 भी आता और 6 4 भी आता। और 5 5 भी आता, यस सर। तो 6 केसेस हो जाते बेटा। ये 3 केस ये, और 3 केस और कौन कौन से? 4 6 5 5 एंड 6 4। 6 4। तो टोटल 6 केसेस थे जिनमें सम एटलीस्ट मतलब मिनिमम 10 होना चाहिए, 10 से ज्यादा जितने मर्जी। तो ये 6 केसेस बन रहे थे, तो ये आ गया बेटा आंसर। समझ गए बच्चे? यस सर। इसका लास्ट पार्ट, सर हम एक बार ट्राई कर लेंगे। खाना भूख लगी है सोन लक्ष्मी तेरे को? खाना नहीं नहीं सर, खाया है? नहीं सर। फिर चलो ठीक है, ट्राई कर लेना लास्ट पार्ट, ठीक है? यस सर। हाँ ओके भाई, सर। कल ओके कल सर। बताओ बच्चे कितने बजे? सर एट द सेम टाइम। सेम टाइम तो है, कल संडे है। नो सर प्लीज। क्यों? प्री बोर्ड है? यस सर। यस चलो, सर, यहाँ पे जब मैं थोड़ा सा स्लो करवा रहा हूँ, मुझे पता है, ठीक है, बट अभी ये अच्छी तरह कर लेना बेटा। छोटा सा चैप्टर है, 25 भी मैक्सिमम, मेरे को लगता है तुम अगर करोगे ना तो 10 मिनट में हो जाएगा ये एक्सरसाइज, ठीक है बच्चे? यस सर। यस कर सर। लोगे ना? यस सर। सर आपने इससे कर, पहले वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग डाल दी है? नहीं डाली बेटा, फर्स्ट एक्सरसाइज की यस सर। नहीं डाली बेटा, सर डाल वो दूंगा, दीजिएगा। डाल देता हूँ बेटा, आज मैं फ्री हूँ, डाल दूंगा, ठीक है? थैंक यू सर। ओके सर बेटा, अभी आप बाय। थोड़ा सा फास्ट करवा दो अभी फास्ट क्यों करवा दूं? सर, क्योंकि अभी आने वाले हैं, अभी एक को बाद दोबारा रिवीजन करना है हर चैप्टर। मैंने बच्चे सैंपल पेपर करवानी है, उसमें सारी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है? ओके सर। मैं तो अभी तुम ही याद है ना? सर अभी सेंड कर रही बस। और किसके पास थे? सर उसमें मेरे पास तो मैं भी आप कर लेती हूँ। सर उसमें चैप्टर वाइज भी दिए थे और मिक्स्ड है, तो सर मिक्स्ड वाले ना। सारी भेज दो बेटा जो भी है, ओके सर। ठीक है? सारी करेंगे। सर स्पेसिमेन भेज दूंगी। हाँ कोई बात नहीं बेटा, वो ग्रुप में डाल देना बेटा। सर आप जो आफ्टरनून क्लासेस की बात कर रहे थे वो कब से होंगे? रुक जाओ 2-4 दिन, अभी ना ऑफलाइन वाले थोड़े से बच्चे हैं, उनके एग्जाम चल रहे हैं, वो तंग करते हैं मेरे को आके। अभी उससे फ्री हो जाऊंगा 2-4 दिनों में, उसके बाद चेंज करेंगे, ठीक है? ओके तो सर। सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सैंपल पेपर बेटा, प्रीवियस ईयर में तो फिर सारी मिक्स होंगे ना, फर्स्ट सेमेस्टर का भी। यस सर। अभी जो सैंपल पेपर है वो करेंगे सिर्फ, ओके सर। ठीक है? चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू ओके सर। बेटा, थैंक यू सर। बाय बच्चे। थैंक यू सर।